दिनांक 1/11/2023 को फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और एसएसपी आशीष तिवारी के नेतृत्व में यातायात माह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससीजा और विशिष्ट अतिथि महापौर कामिनी राठौर थी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा, जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। जीवन की सुरक्षा के लिए सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों में तथा संकेत का पालन करने से स्वयं के साथ साथ हम दूसरे के जीवन की भी रक्षा कर सकते हैं। वहीं अधिकारियों ने यातायात के नियमों के संबंध में आमजन को जागरूक किया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी को वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नगर ही नहीं अपितु देहात क्षेत्र में सभी को यातायात के प्रति जागरूक किया गया है। यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करते हुए समझाया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है, मौजूद सभी अधिकारी, कर्मचारी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, आम जनमानस, एनसीसी के छात्र एवं सामाजिक संगठनों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, सीओ सदर हीरालाल कनौजिया, एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा, सीओ सिटी कमलेश कुमार, महिला थाना प्रभारी प्रियंका श्रीवास्तव, अलावा नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक महेश सिंह ने सभी को अतिथियों का आभार व्यक्त किया। देखिए एक रिपोर्ट जिला फिरोजाबाद से अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। विभाग द्वारा यातायात विभाग द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, आप जैसा कि अवगत हैं कि परंपरागत रूप से नवंबर माह में यातायात माह के रूप में मुख्यालय द्वारा और सरकार द्वारा ये निर्देश होते हैं कि इसे मनाया जाए। आज जनपद फिरोजाबाद में माननीय सदर विधायक श्री मनीष ससीजा जी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण ने प्रतिभाग किए। समाज से जुड़े हुए लोगों ने भी प्रतिभाग किया, एनसीसी के भी लोगों ने प्रतिभाग किया। यातायात माह पूरा नवंबर तक हमारी रूपरेखा तैयार हो गई है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं वो हमारे निश्चित हो गए हैं। हमारा लोगों का उद्देश्य यही है कि यातायात माह में किस तरह जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, जो लोगों के लिए जीवन का खतरा है, जो इसमें जनहानि हो रही है, उसे हम कैसे कम करें। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये लक्ष्य है कि 2030 तक हम 50% दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को हम कम करें या दुर्घटनाओं को कम करें। तो हम लोगों का भी ये प्रयास है कि हम दुर्घटनाओं को कम करें। इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास अस्त्र है वो वही है कि लोगों को हम जागरूक करें। जागरूकता अभियान हमारा स्कूल कॉलेजों से लेकर समाज के सभी संवर्गों तक किया जाएगा, जिसमें हमारे ड्राइवर्स भी होंगे, चाहे ऑटो, बस, ट्रक जो भी हैं उनके ड्राइवर्स भी होंगे, आम आदमी भी होगा। चौराहे तिराहे पर भी हम नुक्कड़ सभाएं करके भी लोगों को जागरूक करेंगे। उद्देश्य यही है कि किस तरह हम जनहानि को और दुर्घटनाओं को कम करें। निश्चित रूप से जब लोग जागरूक होंगे तो उसमें कमी आएगी। और फिरोजाबाद में हम लोगों का यही प्रयास होगा कि सामाजिक संगठनों से हम जुड़ करके इसे जन जन तक पहुँचाएँ और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सर, ये कार्य मतलब केवल सिटी में रहेगा या सिटी से अलग हटते रहेगा? नहीं, ये संपूर्ण जनपद में चलाया जाएगा। ये न केवल शहर में चलाएगा बल्कि देहात क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम हमारे चलाए जाएंगे। और एक प्रयास यही है कि समाज के जितने भी संवर्ग हैं, जितने भी तबके हैं, हर व्यक्ति तक जो हमारा मैसेज है वो पहुँचे और सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सड़कों का जाल बिछ रहा है, जहाँ विकास की नए आयाम लिखे जा रहे हैं, वहीं पर यातायात सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा और नियमों का पालन, उसकी दृष्टि से भी सघन अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं। उसी क्रम में हमारे जनपद फिरोजाबाद में महानवंबर के यातायात सुरक्षा अभियान का आज शुभारंभ हुआ। हमारे सब जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी बंधु, समाज के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग, एनसीसी के कैडेट्स और आप सब माननीय पत्रकार बंधुओं के बीच में इस विचारोत्तेजक गोष्ठी में ये लगभग सबने इस बात को मन से माना है कि जो ये नियम है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे नागरिकों की सुरक्षा का है। किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके पीड़ा के साथ साथ लंबे समय तक, शायद कभी ना भूलने वाले समय तक उसके परिवार को भी इस पीड़ा का दंश भोगना पड़ता है। इसमें विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हुई, उसमें 2-3 बातें मैं और आपको बता सकता हूँ। यहाँ के जो प्रमुख 6 चौराहे हैं, राजा का ताल, सुभाष तिराया, रसूलपुर का चौराया
आसवाद का चौराया और बम्बा चौराया, ककरू कोठी का चौराया, इन सबको भी और अधिक उच्चीकृत करने के लिए यहाँ पर सेफ सिटी योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग, यहाँ लोकल में नगर निगम के माध्यम से उनको डेवलप करने का विचार है। इसके अतिरिक्त आप सब देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट सुचारू काम कर रही हैं, कहीं कोई दिक्कत आती है तो उस पर भी कंट्रोल करने की बात है। लेकिन ये जन जागरूकता का पखवाड़ा है या माह है, इसमें जितनी भूमिका हम सब की होगी उससे कई ज़्यादा गुना जो भूमिका है आप सबकी होने वाली है। और शायद इसलिए आप इतनी रुचि से हम सब के वक्तव्य को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इसको बहु प्रसारित करें कि यातायात का पालन करना ये हमारे अनुशासन के साथ साथ हमारी जीवन की रक्षा का एक अभिन्न भाग है। और आज इस अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं सभी सहभागियों को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद।